गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। यहूदा 1:5। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नाश कर दिया। Jude chapter 1 verse 5. Though you already know all this, I want to remind you that the Lord at one time delivered his people out of Egypt, but later destroyed those who did not believe. आप देखें यहाँ जो जूड है, एक अच्छे शिक्षक की माफिक उन्हें जो उन्हें मालूम है उसी बात को उन्हें याद दिला रहा है। As you know it, so what? यहाँ जो बात कर रहा है वो कर रहा है उस समय की जब परमेश्वर जो है इजरायलियों को मूसा की अगुवाई में निकाले आया मिस्र से। आप देखें क्या हुआ जब परमेश्वर ने निकाला आया तो इजरायलियों के साथ साथ एक बड़ी भीड़ थी जो अन्य जातियों की भी थी। आप देखें वे लोग थे जिन्होंने मिक्स क्राउड। इसे जानने के लिए आप पढ़िए एक्सोडस चैप्टर 12 वर्सेस 37 to 38। Exodus 12:37 to 38. The Israelites journeyed from Ramesses to Sukkot. There were about 600,000 men on foot, besides women and children. Many other people went up with them, and also large droves of livestock, both flocks and herds. आप देखें इट वॉज ए मिक्स क्राउड। हिंदी में आया है वो मिली जुली भीड़ थी। उनमें हैं 6 लाख से ज़्यादा लोग और उसके अलावा जो हैं वो हैं जानवर, बहुत सारे लोग हैं। आप देखें इस बात को, आप देखें ये वो लोग हैं जो जंगल में जो उन्होंने रिबेल किया। उन्होंने आप देखें उन्हें कहा गया है रेबल। आप देखें ये वो लोग हैं। नंबर उसका 11वां अध्याय 4 पद। Numbers chapter 11 verse 4. The rabble with them began to crave other food, and again the Israelites started wailing and said, "If only we had meat to eat." आदमी की जो हालत है, he never satisfied। ये है तो ये क्यों नहीं है, ये है तो ये और भी होना चाहिए। आप देखें उन्हें वहाँ बड़े याद आए मिस्र के खरबूजे, तरबूज, लहसुन, प्याज। उन्हें याद नहीं आए वो डंडे, याद नहीं आए जो वहाँ उन्हें मिलते थे। आप देखें यार उन्होंने परमेश्वर की जो सामर्थ्य है उस पर जो है शंका की। परमेश्वर ये दे सकता है, कर सकता है। कई बार हमारे जीवन में भी ये विचार आते हैं, अरे परमेश्वर ने ये तो कर दिया, क्या ये कर सकता है? आपको याद होगा गिdeon के बारे में, न्यायों उसके 6 अध्याय में जब परमेश्वर ने गिdeon से बात की, वो छिपा हुआ है। परमेश्वर से कहता है मैन ऑफ वेलोर, हे सूरवीर सूरमा। परमेश्वर से कहता है तू जा मेरे लिए काम कर। तब गिdeon कहता है मैं कैसे जाऊं, वो तो डरा हुआ है, छिपा हुआ है। आप देखें परमेश्वर जो है उसे ये काम करने के लिए कहता है, और जो गिdeon है उसने उसे परखा। ये रुई है, बारिश अगर केवल इसी पर हो, अगर इस सुबह बारिश जो है उसी रुई पर हुई। गिdeon कहता है बारिश अगर इसके अलावा इसके चारों ओर हो तब मैं विश्वास करूंगा, तब मैं जाऊंगा। परमेश्वर ने वो भी किया। हमारे जीवन में भी यही सवाल आते हैं, शंकाएं आती हैं, क्या परमेश्वर ये कर सकता है? हाँ जी, क्यों नहीं कर सकता है? वो तो वायदे का परमेश्वर है,
उसने अब्राहम से वायदा किया, इसहाक से किया, याकूब से भी किया। उसके बाद जो है ये सारे वायदे आपके और मेरे लिए भी हाँ और आमीन में पूरे होते हैं। सवाल इस और है बात का है, क्या आप विश्वास करते हैं या नहीं? डू यू बिलीव और नॉट? सवाल इस बात का है। आप देखें जो लोग हैं, मिली जुली भीड़ हैं, कुड़कुड़ाने वाले हैं, अरे मरना, इसमें तो कुछ भी स्वाद नहीं। अब जो हमें मीट चाहिए, परमेश्वर ने मीट भी दे दिया। आप देखें उन्हें बटेरे दी, क्वेल दिया। आप देखें सवाल इस बात का है कि आप इस ओर हैं या उस ओर हैं। डू यू बिलीव और डोंट बिलीव? आप देखें भजन 68 में, 78 में, उसके 32वें पद में क्या लिखा हुआ है? Psalm 78 verse 32। 78 Psalm 78. Psalm 78. verse 32। Verse 32. Psalm 78 verse 32. Psalm 78 verse 32. In spite of this, they still sinned and did not believe in his wondrous works. In spite of this, they did not believe। ये सब के बावजूद भी, अरे भाई ये भी हो गया, वो भी हो गया, इस पर उन्होंने जो है विश्वास नहीं किया। आप देखें इस बात को, नंबर उसका 3 अध्याय 16-19 पद में क्या लिखा हुआ है? Numbers, Hebrews 3:16 to 19. हाँ जी, Yeah. पढ़िए। इब्रानियों उसका 3 अध्याय 16 से 19 पद। Hebrews 3:16 to 19. Who were they who heard and rebelled? Were they not all those Moses led out of Egypt? And with whom was he angry for 40 years? Was it not with those who sinned, whose bodies perished in the wilderness? And to whom did God swear that they would never enter his rest, if not to those who disobeyed? So we see that they were not able to enter because of their unbelief. वे लोग कौन थे जो प्रत्याग के देश में प्रवेश नहीं कर पाए? वे लोग कौन थे? ये जो प्रश्न है हमें अपने आप से भी पूछना है। क्या हम जो मांगते हैं पाते हैं? क्यों नहीं पाते हैं? अगर पाते हैं तो क्यों पाते हैं, नहीं पाते तो क्यों नहीं पाते? ये प्रश्न जो हमें प्रभु करना है, हमारे हृदय को जांचना है। आइए फिर से एक बार आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, अपने आप को जांचिए। प्रभु जी कई बार जो है मैं विश्वास नहीं कर पाता हूँ, तो मुझे मालूम है कि आप मुझसे प्रसन्न नहीं होते। परमेश्वर जी आप, मुझे मालूम है आप प्रसन्न होते हैं विश्वास करने वालों के लिए। Hebrews 3:7 to 12. हाँ पढ़िए प्लीज। Hebrews 3:7 to 12. So, as the Holy Spirit says, today, if you hear his voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion during the time of testing in the wilderness, where your ancestors tested and tried me, though for 40 years they saw what I did. That is why I was angry with that generation. I said, their hearts are always going astray, and they have not known my ways. So I declared on oath in my anger, they shall never enter my rest. See to it, brothers and sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. Amen. आप देखिए ये प्रश्न है, यदि तुम उसकी आवाज सुनो, तुम आज उसकी आवाज सुनो, यदि एक ऐसे बड़े उद्धार से कैसे बच सकते हो? कठोर न करो। अपने हृदय को कठोर ना करो। सवाल इस बात का है, कई बार हम उसकी आवाज सुनते हैं, क्या सुन के उसे हम मानते हैं? यदि हाँ तो
परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि नहीं तो ये बात, ये समय है हम उसके पास लौट कर आएं, पश्चाताप करें, प्रभु से कहें प्रभु जी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करें, मुझे विश्वासी नहीं विश्वास योग्य बनाएं ताकि मैं आप पर विश्वास करूं। मेरी मदद कर, मेरे परिवार की मदद कर, मेरे भाइयों की मदद कर, ताकि हम जो हैं पूरे तरीके से आप पर विश्वास करें। हमारी प्रार्थना को सुन ले, यीशु नाम से मांगते हैं। आइए प्रभु की आशीष प्राप्त करें। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ हमें से हर एक के साथ अब से लेकर सदा सर्व तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। प्रभु में बने रहिए। आमीन।